जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषि आरन सिंह देखिए लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने बीआरओ का एप्लीकेशन फॉर्म जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जनवरी 2026 एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में निकाली गई है, जिसमें देखिए क्लियर मेंशन किया गया है कि आप जो है फॉर्म को प्रॉपर भरेंगे। प्लीज़ फिल अप द एप्लीकेशन इन कैपिटल लेटर्स, यानी देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्लीज़ फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म इन कैपिटल लेटर्स। कंट्रोल नंबर को आप खाली छोड़ देंगे क्योंकि और ऑफिशियल यूज पर्पज़ के लिए रखा गया है। उसके बाद आता है कि ऑल एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड इन A4 साइज 74 GSM बॉन्ड पेपर, यानी आपने जो है इस पॉइंट को A4 साइज पेपर पे प्रिंट कर लेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ जो एक आता है कि पेस्ट डू नॉट पिन आर स्टेपलर योर recent color passport size photographs of size 4 centimeter and 5 centimeter. The color photograph should not be more than 3 months old, यानी आप जो है फ़ोटो यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा पुराना का नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 नंबर में आता है नेम ऑफ पोस्ट, यानी यहाँ जो है नेम ऑफ पोस्ट की बात की जा रही है। तो नेम ऑफ पोस्ट यानी आप ड्राफ्टमैन भर रहे हैं, एसकेटी भर रहे हैं, हिंदी टाइपिस्ट भर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे। ड्राफ्टमैन तो ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट तो हिंदी टाइपिस्ट, जो भी टेट भरेंगे आप इसमें क्लियर लिखेंगे कैपिटल लेटर में, सारे वर्ड कैपिटल लेटर में भरने हैं। उसके बाद 2 नंबर में आता है कि सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टीजमेंट, कौन से सीरियल नंबर पे कौन सी पोस्ट, यानी 1 नंबर पे है आपका ड्राफ्टमैन, दूसरे में हिंदी टाइपिस्ट, तीसरे में एसकेटी। तो अगर 1 नंबर भरना तो 01 भर देंगे, हिंदी टाइपिस्ट भर रहे हैं तो 02 भर देंगे, ठीक है। और तीसरा है कि ग्रिप सेंटर, रिक्रूटमेंट सेंटर आपका जो होने वाला है वो ग्रिप सेंटर पुणे है। चौथा है कैटेगरी इन विच, ये चौथे की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी इन विच अप्लाइड, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यूआर में कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में कर रहे हैं, एससी में कर रहे हैं, एसटी में कर रहे हैं, ओबीसी, ईएसएम, ग्रिप वार्ड, आर्मी वार्ड, सीपीएल और पीडब्ल्यूडी। यानी अगर यूआर का कैंडिडेट है तो केवल यूआर में भरा है तो यूआर में टिक करेगा। ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस में भरेगा। जो यूआर के कैंडिडेट होते हैं वो ईडब्ल्यूएस होते हैं जिनकी 8 लाख से कम इनकम वगैरह होती है, तो वो ईडब्ल्यूएस में केवल टिक करेंगे, ना कि यूआर में भी टिक करेंगे और ईडब्ल्यूएस में टिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। एससी एसटी अपने एससी एसटी वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। ओबीसी वाला बच्चा अगर एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहता है तो अपना एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेगा, और जो एनसीएल के अंदर नहीं आता ओबीसी का बनवाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। अगर हो सके तो अभी का आप लेटेस्ट बनवा लें। ईएसएम सर्विसमैन, ईएक्स सर्विसमैन जो हैं वो अपना ईएसएम वाले में जो आर्मी पर रिटायर होते हैं उनके लिए होता है, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ईएसएम, ठीक है। तो ईएसएम के लिए। और उसके बाद ग्रिप वार्ड, ग्रिप वार्ड में होता है कि जो सर्विंग है और रिटायर्ड हैं उनके लिए फ़ायदा होता है, तो उनके बच्चों को 15% मिलते हैं अगर कॉलेटर के लिए। तो आप जो है ग्रिप वार्ड में टिक करेंगे, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो आती है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, आप उसमें टिक कर देंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और ग्रिप वार्ड आपको लेना है तो ग्रिप वार्ड में आप टिक मार देंगे, ठीक है। आर्मी वार्ड, अगर कोई बच्चा आर्मी वार्ड का है तो आर्मी वार्ड में टिक मारेगा। सीपीएल जो है सीपीएल में टिक मारेंगे केवल, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं उसमें, और सीपीएल में टिक मारेंगे। आप पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो यहाँ टिक मारेंगे। तो ये हो गई बात आपकी कैटेगरी की। अब कैटेगरी के बारे में देखिए एक चीज़ नीचे यहाँ दिया गया है कि आप जो है इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे तो कैटेगरी की बात करें तो 5 नंबर में आता है लेंथ ऑफ सर्विस, ईएसएम इन ईयर्स। अब 5 नंबर में जो लिखा गया है कि लेंथ ऑफ सर्विस, ईएसएम इन सर्विस, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप अपना इसमें सर्विस भर देंगे। और यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग सिग्नेचर ऑन इन ऑन द फोटो, मतलब अगर आप सिग्नेचर करेंगे जो फोटो लगाएंगे तो आधा सिग्नेचर पेपर पे और फोटो के ऊपर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब 6 नंबर बात कर देते हैं वेटेज परसेंटेज ऑफ मार्क। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क ओब्टेन इन इसेंशियल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्लस है एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम नंबर 15, और टोटल उसके बाद जोड़ना है। तो चलिए आपको पहले वो दिखा देते हैं हम ये किसकी बात हो रही है। तो सीधे आप आ जाइए कॉलम नंबर 15 पे। तो कॉलम नंबर 15 में क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू, इसकी बात हो रही है क्योंकि यहाँ हम आपको मार्क करके दिखाते हैं कि यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखा गया है कि इफ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पारा 4 above, he may indicate
his dual triple category separately in the following boxes using their abbreviation। यानी आप EWS, SC, ST, OBC जो जो आपकी कैटेगरी अगर एक बंदे की आती है कि अगर UR भी है EWS भी है तो यहाँ UR EWS मेंशन कर देगा। उसके बाद ग्रिप वार्ड है तो ग्रिप वार्ड भी मेंशन कर देगा, ठीक है। और आर्मी वार्ड है तो आर्मी वार्ड भी मेंशन कर देगा। ऐसे 3-4 कैटेगरी जिसकी होती है तो उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए फिर हम वहीं आ जाते हैं। तो अगर वापस बात कर रहे थे वेटेज की, तो वेटेज जो है आप इसकी बात कर रहे थे, तो वेटेज अगर हम हम बात करें तो वेटेज की, तो वेटेज आप इसमें जोड़ के भरेंगे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी अगर आप 10th का फॉर्म भरें 10th पेज पे, तो 10th का टोटल यहाँ नंबर होगा। और उसके बाद एडिशनल वेटेज अगर आप ग्रुप वार्ड है तो 15% यहाँ ऐड कर देंगे। तो टोटल आपका मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 70% है, यहाँ 70 है, और इसमें आपको ग्रिप वार्ड का 15% मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ करके आपका यहाँ 85 बन जाएगा दोस्तों। 85% आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। इस चीज़ के लिए आप क्लियर हो गए। अब चलते हैं आगे। अब अगर आगे आ जाएं तो 7 नंबर में आता है कि वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, इफ़ यस विच कम्युनिटी। तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, यस करना है। अगर आप माइनॉरिटी तो इसमें आते हैं मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जोरो स्टूडेंट आते हैं, एनी अदर जो भी आता है आप टिक मारेंगे, ठीक है। टिक मार के यहाँ पे टिक मार देंगे। और 8 नंबर में है कि वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर्स सेक्शन EWS। अगर EWS में केवल UR कैटेगरी वाले आते हैं तो यहाँ यस कर देंगे और अपना EWS का सर्टिफिकेट लगा देंगे। 9 नंबर में है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी जो 10 के मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ है वही बात आपको भरनी है। उसके बाद आप भरेंगे अपने फादर का नाम 10 नंबर में। 10 नंबर में आपको भरने हैं अपने फादर का नाम इन कैपिटल लेटर, सारे फॉर्म कैपिटल में भरने एज पर 10th मार्कशीट। 11 में आता है डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ डेट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000, तो आप यहाँ भरेंगे 01/01 और 2000 क्लियर यहाँ भरेंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में आप परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड आपने भरना है, यहाँ क्लियर लिखा है, सब कैपिटल लेटर में ही भरना है। अभी हम 12 नंबर तक की बात कर ली है, थोड़ा आगे चलते हैं। 13 में है कि आप यहाँ प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस विथ पिन कोड, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप सेम भर दीजिए, या तो 13 नंबर में सीधे एक एरो मार करके ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेम एज सीरियल नंबर ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, सीरियल नंबर 12, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसे समझ जाइए, बता रहा हूँ साथ में, सीरियल नंबर 12 लिखेंगे, ठीक है। ये आप ऐसे मेंशन कर देंगे 13 में। 13 के बाद आप आ जाइए 14 नंबर में, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर में एप्लीकेशन फ़ी डिटेल जो SBI कलेक्ट के थ्रू भरा जाएगा। तो आप इसमें नेम ऑफ बैंक, यहाँ आप नेम ऑफ बैंक भरेंगे, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का रेफरेंस नंबर भरेंगे। SBI कलेक्ट से करेंगे तो दून करके DUN दून और रेफरेंस नंबर आता है। ट्रांजेक्शन डेट कितने तारीख को आपने भरा है, अमाउंट 50 रुपये यहाँ मेंशन कर देंगे। नोट में देखिए क्लियर लिखा है कि नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेबल अदर देन SBI कलेक्ट। यानी कोई अलग से मोड आपकी एक्सेप्ट नहीं कर जाएगी। प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू बी अटैच्ड विद द अप्लीकेशन फॉर्म, आपने 2 कॉपी इसका प्रिंट करना है और एक अपने पास रख लेना, एक इसके साथ अटैच करेंगे तभी आपकी फॉर्म मान लोगे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में लिखा गया है कि इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पारा 4 एबव, जो मैंने पहले बात किया था, ही मे इंडिकेट हिज ड्यूल ट्रिपल कैटेगरी सेपरेटली इन द फॉलोइंग बॉक्सेज यूजिंग देयर एब्रीविएशन। यानी अगर आप UR भी हैं और EWS हैं तो यहाँ लिख देंगे, और ग्रिप वार्ड हैं तो यहाँ ग्रिप वार्ड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ UR लिखेंगे, यहाँ EWS लिखेंगे, दूसरे में ग्रिप वार्ड लिखेंगे। अगर आप SC हैं, ST हैं तो SC ST लिखेंगे, ग्रिप वार्ड है तो ग्रिप वार्ड, CPL है तो CPL, ऐसे मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप उसका वेटेज क्लेम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं सीरियल नंबर 16 की। 16 में आ जाता है आप देखिए 16 में पहला पॉइंट है ए, वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप हैं यहाँ यस लिख देंगे, यहाँ यस पे टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो नो पे मारेंगे।
पॉइंट बी आता है कि वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रिपर्स, अगर आप हैं रिटायर्ड पर्स के या सर्विंग के तो आप यहाँ यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। सी में आता है कि वेदर एनी ब्रदर सर्विंग इन ग्रिप आर्मी, अगर आपका कोई भाई या ब्रदर आर्मी में सर्विस कर रहा है तो यहाँ यस करेंगे, या नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ नो में कट मार देंगे, या टिक कर सकते हैं। टिक टिक ही मारेंगे, कट मारने की जरूरत नहीं है। यस पे छोड़ देंगे, नो पे टिक मार देंगे। अगर आपके पास डू यू हैव एनसीसी, डू यू होल्ड एनसीसी बी सर्टिफिकेट, यस नो, अगर आपके पास है तो यस करिए। उसके बाद है डू यू होल्ड एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ई वाले में तो आप यस करना है अगर आपके पास है, नहीं है तो नो कर दीजिए। वेदर सीपीएल से अगर आपने बीआरओ में काम किया है तो आपके पास सीपीएल एक्सपीरियंस होगा, तो आप यहाँ यस करना है, और नहीं है तो नो पे टिक मार दीजिए। उसके बाद आता है जी में, वेदर जे.एंड.के माइग्रेटेड, जो जे.एंड.के के बच्चे उनके लिए एप्लीकेबल है तो वो यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एच में आता है कि आर यू ए स्पोर्ट्समैन, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं है तो नो करेंगे। इसके लिए देखिए कि एक यहाँ क्लियर नोट मेंशन किया गया है, एक बार मैं इसको हटाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि नोट, इस नोट की बात कर रहा हूँ। इफ यस फॉर एबव कॉलम 15 एच राइट 1 फॉर स्टेट लेवल एंड 2 फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड 3 फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आपके पास स्टेट लेवल है तो यहाँ 1 लिखना है, और अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो आपने 2 लिखना है। स्टेट लेवल है 1 फॉर स्टेट लेवल, 2 फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल 2 लिखना है, और 3 यूनिवर्सिटी लेवल है 3 लिखना है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी का है तो 3 लिख देना है, ऐसे कोई एक लिखना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं 17 नंबर में। तो 17 नंबर में बताया ये गया है दोस्तों कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। फिफ्थ मेट्रिकुलेशन एग्जाम ऑनवर्ड्स, तो 10th से आप भरना शुरू करेंगे। 10th है, 12th है, डिग्री है, तो आप प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। नेम ऑफ एग्जाम यानी आपने यहाँ 10th लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मान लीजिए आप के पास है 95 के पास हैं, या जब के भी पास है तो आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जिसका जो बोर्ड है वो मेंशन करेगा कौन कौन सब्जेक्ट था उसमें। या लिखते सकते हैं एज पर 10th मार्कशीट लिख करके भी कर सकते हैं, या सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। टोटल उसका मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स आपने कितना पाया है, मतलब एक सब्जेक्ट का 100 नंबर का पेपर होता है तो कोई 80 पाया, कोई 90 पाया, तो यहाँ मेंशन करेगा। यहाँ आउट ऑफ मार्क्स, यहाँ 100 लिखेंगे, अगर 100 है तो ये सारे का टोटल जोड़ करके यहाँ परसेंटेज आप निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद नीचे यहाँ आता है कि अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट वेयर ग्रेड आर अवार्डेड दे शुड बी कवर्ड इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज एंड प्रूफ ऑफ अटैच, तो ये आप यहाँ अटैच करना है इस चीज़ को। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाए टेक्निकल एजुकेशन की बात। जो टेक्निकल एजुकेशन उनके लिए अप्लीकेबल है जो आईटीआई से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रीशियन का फॉर्म भरेंगे उनके लिए, और ओसीसी का है तो उनके लिए अप्लीकेबल है, खाली वही भरेंगे इसमें। तो नेम ऑफ एग्जाम आप आईटीआई किए होंगे, किस वर्ष पास किए होंगे, किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास किए होंगे आईटीआई स्कूल का, उसके टोटल मार्क्स कितना आपने पाया था, आउट ऑफ कितने, 1200 होता है किसी का, 1400, 1600, तो यहाँ मेंशन करेंगे, उसका परसेंटेज यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि इनका आईटीआई प्लस वेटेज मिला करके कॉलेज दिया जाता है। और यहाँ भी देखिए मेंशन किया गया है कि अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ मार्कशीट वेदर ग्रेड आर अवार्डेड दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज आर प्रूफ टू बी अटैच, तो यहाँ पक्का इसको अटैच करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे कि जो यहाँ मेंशन किया गया है इसका बिल्कुल आप ध्यान देंगे। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 18 की। तो 18 में देखिए लिखा गया है पार्टिकुलर्स आप ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइवर एमटी रोड रोलर और ओईएम, तो अब इस बार वैकेंसी है केवल ओईएम की, तो ओईएम के लिए जो है ये अप्लीकेबल है, और इसमें एलएमवी लाइसेंस नहीं चलता है। ठीक है, इसमें केवल एचएमवी लाइसेंस ही वैलिड होता है, तो आपके पास एचएमवी लाइसेंस है तो वही बच्चा भर सकता है। और उसकी यहाँ मेंशन किया गया है कि अटैच फोटो स्टेट कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, सपोर्ट के लिए आपको यहाँ मेंशन करना है, यानी ये वाला पॉइंट को आपको अटैच करना है। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। 18 के बाद सीरियल नंबर 19 पे आते हैं, और ये जो मेंशन कहा गया है कि टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं बाहर काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस के बारे में, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ अटैच फोटो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूज सेपरेट सीट नीडेड, अगर जरूरत पड़ी तो आप अलग से सीट में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिख दीजिए नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, आपने काम कहाँ किया, कब से कब तक किया, नेचर ऑफ वर्क आपने क्या किया, मंथली सैलरी आपकी क्या थी, आप परमानेंट थे टेम्प्रोरी थे तो टेम्प्रोरी परमानेंट टी वाई लिख दीजिए, अगर टेम्प्रोरी है तो परमानेंट है तो पीएमटी लिख दीजिए, समझ में आता है।
उसके बाद सीरियल नंबर 20 जो है केवल बीआरओ के, ओनली फॉर बीआरओ लेबर सीपीएल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो जो ग्रिप के अंदर सीपीएल्स होते हैं भर्ती, उनके लिए है। जो ये यहाँ लिखा गया कि अटैच फोटो स्टेट, देखिए यहाँ लिखा गया है कि अटैच फोटो स्टेट, इसकी बात कर रहा हूँ। अटैच फोटो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई ओसी यूनिट, काउंटर साइंड बाई टास्क फोर्स कमांडर एंड वेरीफाइड बाई योर कंसर्न, यूज सेपरेट शीट इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो सेपरेट शीट आप ले लेंगे, ठीक है। ये आप करने के बाद फिर क्या करेंगे कि आप यहाँ नेम ऑफ यूनिट, जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिट में, तो उस यूनिट का नाम लिख देंगे। जैसे मैं 23 बीआरटी में हूँ तो 23 का अगर कोई सीपी है तो 23 लिखेगा। फ्रॉम टू, कब से कब जॉब कर रहा है, मंथ कितने महीने कितने साल उसने काम किए, टू ट्रेड किस ट्रेड में काम किया है, प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या, वर्किंग है या नहीं है। तो ये चीज़ें इसमें क्लियर मेंशन करनी है। 20 के बाद आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बता दूं आपको कि कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर आधार लिंक, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर आधार लिंक, जो आपका नंबर आधार से लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद 22 नंबर में आता है आधार कार्ड का नंबर, आप लिखेंगे यहाँ और उसकी फ़ोटो कापी अटैच कर देंगे, ठीक। उसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि सबको पता है ईमेल आईडी स्मॉल में होती है, लेकिन अगर आप स्मॉल में लिख देते हैं तो पढ़ने में नहीं आता है, इसलिए आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद आप इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस डिक्लेरेशन की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद फिर नीचे आ जाइए, यहाँ प्लेस आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, इस प्लेस में प्लेस लिख देंगे। जैसे आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ हो जाएगा, किस तारीख को भर रहे हैं वो हो जाएगा। लेफ्ट, ये हुआ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ अंगूठे के निशान यहाँ लगाने हैं। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ सिग्नेचर कर देना है। तो आप सिग्नेचर करके, अप्लीकेशन नॉट साइन इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, अगर आपने मान लीजिए कि आपने यहाँ पे साइन नहीं किया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। थंब इम्प्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर आप थंब इम्प्रेशन नहीं लगाए हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी, और सिग्नेचर भी छोड़ दिए तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, पक्का आप जो है साइन करेंगे। और इसके बाद आ जाइए नीचे, तो अब आ जाती है बात एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आपको कॉल लेटर के तौर पे मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ फॉर ऑफिस यूज है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आप वही फ़ोटो लगाएंगे जो ऊपर लगाए हैं, सेम फोटोग्राफ्स लगाने हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी आप वही फिल करेंगे जहाँ आपको कॉल लेटर चाहिए। तो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, हाउस नंबर है तो लिख दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं विलेज लिखिए, पोस्ट ऑफिस भर दीजिए, तहसील भरिए, डिस्ट्रिक्ट भरिए, स्टेट लिख दीजिए और उसका पिन कोड यहाँ मेंशन कर दीजिए। और यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म्स, एक इसको ध्यान से पढ़िए, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म्स, तो उस समय का, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय का सिग्नेचर होगा और उसका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसके बाद का जो नीचे दिया गया है उसको भी फिल कर देते हैं, यानी जैसे मैं आपको मार्क करके बता दूं, यहाँ लिखा गया है एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, जब आपका रिटन टेस्ट होगा उस समय आपका सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा उस समय यहाँ सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो रहा है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, जब प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा तो उसमें सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, जब आप सब कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा तो होने के लिए जाइएगा तो उस समय आपका सिग्नेचर यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सारे में कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप गलती से भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये ये था फॉर्म आपका, कि इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से भरेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करके आप मेरे से पूछ लेंगे, मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करूँगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं रखता हूँ। और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग देखते तो हैं, लेकिन भाई देखो सब्सक्राइब कर दोगे तो आप लोगों के पास वीडियो सबसे पहले पहुँचती है। तो मैं आप लोगों से फिर पुनः अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें बच्चों को, ताकि वो अवेयर हों और फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भर सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे, नमस्कार।